हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट लैब असिस्टेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, इसके अलावा जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बेहतरीन साबित होने वाली है। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज। बिल्कुल बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। 100% आपको एफर्ट करना है, प्रयास करना है। आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं यह आपको बताएगा कि आपकी इस चैप्टर की प्रिपरेशन कितना अच्छा हो गया। बिल्कुल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। देखो क्या कहना चाहता है कि कथन फर्स्ट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट कहना चाहता है मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के 7 युग्मों का अध्ययन किया और वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया। देखो एक बार पुनः इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना कि ये ठीक है या नहीं। मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के 7 जोड़ों का अध्ययन किया था, क्या बात सही है? और वंशागति के नियम प्रस्तावित किए, तो ठीक ठाक लग रहा है कि ये कथन एकदम सही है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जो आपके सामने है। क्या कहना चाहता है कि मटर के पौधे पर अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षणों, वो 7 लक्षण कौन कौन से थे? बीज का आकार और बीज का रंग। देखो पहले में क्या लिख रखा, बीज का आकार और बीज का रंग। अगला कह रहा है कि पुष्प का रंग, फली का आकार और फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई का परीक्षण किया गया। देखो स्टेटमेंट सेकंड को दोबारा पढ़ लो। देखो इसमें कोई कथन गलत तो नहीं दिया हुआ है, अच्छे से रीड आउट करते। मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था उसमें अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षण, जो विप्रियासी 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण चुने थे, उसमें कौन कौन सा? बीज का आकार था क्या? तो बिल्कुल था, और रंग भी था। पुष्प का रंग, फली का आकार और रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई का परीक्षण किया गया। तो मेरे हिसाब से तो स्टेटमेंट में फर्स्ट एंड सेकंड ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। अब देखो चर्चा करते क्या दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है उसका आपको चयन करना है। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि कथन ए सही है, 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सी में कह रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। और डी में कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़े हैं, तो आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व आउट करने, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाए। देखो थ्योरी क्लास के बाद में यदि हम बात करें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम जाएंगे डी ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाएंगे? डी ऑप्शन के पास में। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अपनी जगह राइट है, तो यहाँ पर अपने पास में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने धमाकेदार रखा गया। सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक शेयर करना है, प्रत्येक विद्यार्थी तक क्लास को पहुंचाना, ताकि हर एक विद्यार्थी को लाभ मिल सके। जुड़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ में, और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है रीड आउट करो, दीजिए करेक्ट आंसर। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषक का मतलब यहाँ पर लक्षण है, विपरीत लक्षण वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बना दी गई, लेकिन आपको सोच समझ करके आंसर देना है। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना था। 2 किस्म थी, 14 थी, 8 थी, 4 थी। ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन रखे गए हैं। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, सटीक बैठने वाला है? मेंडल ने कितनी किस्मों का अध्ययन किया था? तो देखो सीधा सीधा सही है कि 7 जोड़ी थे, तो यहाँ पर 7 जोड़ी तो नहीं लिखी हुई है, तो 14 किस्म लिखी हुई है, तो यहाँ पर अपने पास में सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से मटर प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को चुना था? तो आपको ध्यान रखना है कि 14 किस्मों को चुना था, या 7 जोड़ी किस्म कह सकते हो, 7 जोड़ी लक्षण कह सकते हो। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों पर विचार नहीं किया गया था? मैं कहता हूं कि रामबाण साबित होने वाला है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं।
3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देने वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बच्चों बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मटर निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था। देखो तना था लंबा या बोना, आपको ध्यान से समझना है कि वो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण में से इनमें से कौन सा नहीं था। क्या पहला था, दूसरा कह रहा है त्वचा रोम यानी ग्रंथिल व ग्रंथिल रहित, तीसरा कह रहा है कि बीज यानी हरा या पीला, और डी में कह रहा है फली फूली हुई थी या चपटी थी या संकुचित थी। देखो बच्चों अच्छी तरीके से यदि आपने थ्योरी वाली क्लास को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लेकिन मेंडल ने त्वचा रोम के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरा और पीला भी था, और डी फूली हुई थी और संकुचित थी। इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो रॉन्ग स्टेटमेंट यह दिया हुआ है वो आपके सामने बी ऑप्शन है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन। एक बार पुनः देख लो, तना लंबा या बोना था तो ये मेंडल के विप्रेयसी जोड़ी जो लक्षण थे 7 जोड़ी विप्रेयसी लक्षण उनमें था ये। इसके बाद में बीज हरा है या पीला है ये भी था, फली फूली हुई है या संकुचित है या चपटी है संकीर्ण है ये भी था, लेकिन इसमें कौन नहीं था, त्वचा रोम नहीं था। तो डेफिनेटली 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो हुआ बी ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ें, देखो बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इतना साधारण सा क्वेश्चन है कि सारे स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी। देखो मेंडल संकरण प्रयोग करता है 1856 से लेकर के 63 के बीच में, 40 से लेकर के 50 के बीच में, 57 से लेकर के 69 के बीच में, या 70 से लेकर के 77 के बीच में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा कि मेंडल की थोड़ी सी जीवनी के बारे में बात किया जाए तो 22 जुलाई 1822 को उसका जन्म हुआ था। 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के मोराविया सिलिसिया प्रांत के सिलिसिया गांव में, जो वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया हेंजनडोर्फ नामक प्रांत में स्थित है। ये मेंडल जो है वो अपने प्रयोग जो है इन 4 डेट में से किन के बीच में करता है। मेंडल मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग करता है। बच्चों यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा ए ऑप्शन के पास में, यानी 1856 से लेकर के 63 के बीच में मेंडल संकरण प्रयोग करता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना करेक्ट आंसर निकल के आया फर्स्ट ऑप्शन। जिन जिन विद्यार्थियों का वास्तव में ही फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज किया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं मानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने है। मटर के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया था। मैं कहता हूं यदि 7 जोड़ी विपरीत लक्षण के आपने अच्छी तरीके से रट्टा लगा रखे हैं, लाइन टू लाइन आपको अंगुलियों पर याद है, तो आपके बहुत अधिक फायदे होने वाला है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन है, इनमें से नहीं इनमें से है, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। और 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों से इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो आपको अंगुलियों पर रटना होगा 7 जोड़ी विपरीत लक्षण मेंडल ने कौन से चुने थे। देखो क्या कहना चाहता है, इनमें से कौन सा नहीं है। फली की लंबाई, अच्छा जी, लेंथ ऑफ, देखो क्या दे रखा, फली की लंबाई दे रखा, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग। दीजिए करेक्ट आंसर। आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, आपका दिमाग कहाँ पर जाकर के एक जगह फिक्स होने वाला है भाई, कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। पहले ऑप्शन के ऊपर थोड़ी चर्चा करो। फली की लंबाई नहीं था, फली का आकार था, फली का रंग था। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। फिर भी हम बात करेंगे सेकेंड की और थर्ड की, फोर्थ ऑप्शन की भी। बीज का आकार था, बिल्कुल था बीज का आकार, इसमें प्रभावी था बीज का आकार गोल, और इसमें अप्रभावी था झुर्रीदार। पुष्प की स्थिति अग्रस्त थी, कक्षीय थी, और बीज का रंग भी था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर निकल के आया अपने पास में वो आया ए ऑप्शन। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन हुआ है बिल्कुल थम्स अप है सबके लिए। बच्चों बात कर लो 6 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक और धमाका। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पादप में विषम लक्षणों के कितने युग्मों, देखो विषम लक्षण कह सकते हो आप, यहाँ पर विपरीयसी लक्षण कह सकते हो, कितने जोड़ों का अध्ययन किया था। कितना हल्का सा क्वेश्चन है, खोपड़ी फोड़ देने वाला क्वेश्चन है, आराम से इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। 5 जोड़ी विषम लक्षण थे, 6 जोड़ी विषम लक्षण थे, 8 जोड़ी थे, या फिर 7 जोड़ी विषम या विपरीयसी लक्षण थे।
देखो विषम लक्षण हो या आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर विपर्यासी लिखा हुआ मिल जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, ऑपोजिट करेक्टर की बात कर रहा है, विपरीत लक्षण की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि मेंडल जो है वो अपने प्रयोग के अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के संकर संकरण प्रयोग करता है और वंशागति के नियम देने का काम करता है। तो यहाँ पर बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण अप्रभावी था? पहले तो आपको बच्चों याद रखना कि उद्यान मटर जो है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो आपको पाइसम सेटाइवम याद रखना है। यानी उद्यान मटर जो था उसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सेटाइवम। ठीक है, याद रह जाएगा, अच्छी तरीके से रट्टा लगा लो। अब ये कह रहा है कि कौन सा लक्षण अप्रभावी था? अक्षीय पुष्प स्थान था, बीज का हरा रंग, फली का हरा रंग, बीज की गोल आकृति। अप्रभावी बताना आपको। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। रिसेसिव जो करेक्टर है वो कौन सा था? अक्षीय पुष्प स्थान था, बीज का हरा रंग था, फली का हरा रंग था, बीज की गोल आकृति थी। इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन है कि सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो बच्चों, बात करते हैं अक्षीय पुष्प स्थान की बात करें तो बिल्कुल ये प्रभावी था। कैसा था ये? प्रभावी। लेकिन बीज का हरा रंग प्रभावी नहीं था, बीज का पीला रंग प्रभावी था। हरा रंग कैसा था? अप्रभावी था। फली का हरा रंग बिल्कुल प्रभावी, बीज की गोल आकृति प्रभावी। तो बच्चों यहाँ पर अप्रभावी पूछा तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास में आया बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बीज का हरा रंग अप्रभावी था, बीज का रंग क्या दे रखा है? अप्रभावी था, बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। मेंडल ने मटर के जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उनके नियंत्रणकारी जीन अब कितने विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होने के लिए जाने जाते हैं? ये लो जी 5 स्टार वाला क्वेश्चन, अच्छी तरीके से आपको नोट्स में डालना है इस क्वेश्चन को। मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया था उनको कंट्रोल्ड करने वाली जो जीन होती है वो कितने गुणसूत्र के ऊपर स्थित होने की पुष्टि होती है? 7, 6, 5, 4। आपके सामने 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले, कौन सा यहाँ पर सटीक होने वाला है? कितना शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना, रट्टा लगा लेना कि 4, यानी इनके जो जीन है ना उनकी पुष्टि 4 गुणसूत्रों पर होने की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया अपने पास में डी ऑप्शन। ठीक है, अब कार्य को आगे बढ़ाते और डिस्कस करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। कौन सा गुण जो मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया और वो प्रभावी था? देखो ऐसा करेक्टर लेना आपको जिसका अध्ययन मेंडल के द्वारा किया गया था और वो डोमिनेंट था यानी प्रभावी था। झुर्रीदार बीज का आकार, फली का हरा रंग, बीज का हरा रंग, अंतस्थ पुष्प की स्थिति। कितना हल्का फुल्का क्वेश्चन है। ऑल स्टूडेंट करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। शानदार क्वेश्चन को आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले करेक्ट आंसर निकालना है। देखो प्रभावी की बात कर रहा है, फली का हरा रंग बिल्कुल कैसा था? प्रभावी था। तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बीज का जो आकार जो झुर्रीदार दे रखा है और ये तो किस प्रकार का था बच्चों, आपको ध्यान होगा कि झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी है, बिल्कुल। और बीज का पीला रंग प्रभावी होता है और हरा रंग कैसा होता है? अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर अपने पास में ये भी अप्रभावी है। और पुष्प की स्थिति की बात करें तो कक्षीय और अक्षीय जो होता है वो तो प्रभावी होता है। अंतस्थ शीर्षस्थ की बात करें, देखो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर ये अपने पास में कैसा आ जाएगा? अप्रभावी आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो बी ऑप्शन हो गया। अब डिस्कस करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? डेवरीज को कहते हैं, मेंडल को कहते हैं, डार्विन को कहते हैं, मॉर्गन को कहते हैं। बिल्कुल कितना शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। एक और धमाका आपके सामने। देखो बच्चों, जेनेटिक्स के पिता की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है बी ऑप्शन, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल आएगा।
लेकिन देखो मॉडर्न का नाम आ जाए ना कि आधुनिक, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता की बात कर ले, है ना, फादर ऑफ ए मॉडर्न जेनेटिक्स, तो आपको वहाँ पर जाना होगा विलियम बेटसन के पास में, ठीक है। और प्रायोगिक की बात करें कि प्रायोगिक जेनेटिक्स जो है, प्रायोगिक आनुवंशिकी है, उसका पिता कौन है, तो उसका पिता है टी.एच. मॉर्गन। तो मैंने तीन चीज़ें आपको बता दी। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल होगा, और फादर ऑफ ए मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में विलियम बेटसन होगा। प्रायोगिक आनुवंशिकी की बात करें तो मॉर्गन होगा। तो ये आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ें आपको देखने को मिली। यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आया अपने पास में बी ऑप्शन। अब बच्चों बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। किसने मेंडल की सफलता में योगदान दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है कि मेंडल की सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? डाटा का गुणात्मक विश्लेषण करना, विभिन्न आनुवंशिक विशेषज्ञों का अध्ययन करना, उनकी जीव विज्ञान की जानकारी, एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाला है, कौन सा सटीक होने वाला है, कौन सा करेक्ट होने वाला है? मेंडल की सफलता में किसका योगदान ज़्यादा था? देखो बच्चों याद रखना, मेंडल जो है वो 30,000 मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग करता है। यहाँ उसकी एक विशेषता होती है कि वो एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करता है। तो ये उसकी सफलता का सबसे सटीक कारण माना जाता है कि एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन करना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास में जो करेक्ट आंसर आया वो डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। एक लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप की एक बोने तद्रुप है, ये ध्यान देना, प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया। जब F1PD पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन पर रूप का परिणाम किस अनुपात में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, और इतना सरल सा क्वेश्चन है कि सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। एकदम सिंपल सा, जब लंबे पौधों का क्रॉस बोने पौधे के साथ में करवाते हैं तो F1PD प्राप्त होती है, और जब F1PD में स्वपरागण कराते हैं तो प्राप्त F2PD होती है, और उसके अंदर अगला जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है सीधा सीधा सा कि यहाँ पर 1:2:1 हो जाएगा, यानी लंबे समयुग्मजी हो जाएंगे, लंबे विषमयुग्मजी हो जाएंगे, और बोने समयुग्मजी हो जाएंगे। तो जीनोटाइप जो निकल के आया वो आएगा अपने पास में 1:2:1। तो सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका करेक्ट आंसर जो अपने पास में आया वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कार्य को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सह प्रभाविता दर्शाने वाली जीन के पास होता है। देखो आपको क्या करना है, ध्यान देना, कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो एक सह प्रभाविता दर्शाने वाली जीन के पास में क्या होगा? एलील जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं, दोनों एलील स्वतंत्र रूप से विषम युग्मक में प्रदर्शित होते हैं, या फिर इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, एक जीन दूसरे पर प्रभावी होता है, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि एलील समान गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। यहाँ आप किसके ऊपर किसके साथ में जाने वाले? एक सह प्रभाविता दर्शाने वाले जीन के पास, सह प्रभाविता दर्शाने वाली जीन के साथ में यदि आप जाएंगे तो किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? बिल्कुल कॉमन सेंस को यूज करना है, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? सह प्रभाविता दर्शाने वाली जीन। देखो एक जीन दूसरे जीन के ऊपर कैसे होती है? प्रभावी होती है। अब देखो बात करते हैं, एलील होते हैं, विभिन्न फिनोटाइप होते हैं, यथार्थ प्रजननकारी समयुग्मज होते हैं, जिनों के विभिन्न आणविक रूप होते हैं, या फिर विषम युग्मज होते हैं। यहाँ जाइए करेक्ट आंसर के पास में, एलील क्या होते हैं? विभिन्न फिनोटाइप होते हैं, लक्षण पर रूप होते हैं, यथार्थ प्रजननकारी होते हैं, या फिर जिनों के विभिन्न आणविक रूप होते हैं। देखो बच्चों सीधा सीधा आपको सी के पास में चले जाना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिनों के विभिन्न आणविक रूप होते हैं, ठीक है ना। और एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी। सीधा सीधा से याद रखना, एक जीन जो होता है वो एक लक्षण को निर्धारित करता है, उस जीन के दो स्वरूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी के नाम से जानते। जब दोनों स्वरूप समान हो जाए तो समयुग्मजी होगा, और यदि दोनों स्वरूप अलग अलग हो जाए तो उसे विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 15 नंबर की। ऐसे प्रसंकरण के द्वारा कौन सा मेंडलीय विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1PD दोनों ही जनकों से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और धमाका एक प्रकार से ये अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करने के बाद में करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है।
पुनः पढ़ो। एक ऐसे प्रसंस्करण के द्वारा कौन सा मंडलीय विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1PD दोनों ही जनकों से मिलती है? अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता, एक जीन की वंशागति, सप्रभाविता। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? सप्रभाविता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। एक मंडलीय संकरण में F2PD में पाया गया कि जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप दोनों अनुपात में एक समान 1:2:1 में है, तो ये मामला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सप्रभाविता को, द्विव संकरण को, संपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण और अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी फिनोटाइप भी 1:2:1 है और उसका जीनोटाइप भी 1:2:1 है। ऐसी कंडीशन कब हो सकती है? कोडोमिनेंस में हो सकती है, डाई हाइब्रिड में हो सकती है, या फिर संपूर्ण रूप से, यानी यहाँ पर प्रभाविता वाला एक संकर संकरण हो, या फिर अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण हो। तो बच्चों अच्छी तरीके से याद रखना, अपूर्ण प्रभाविता में ऐसी घटना होती है कि उसके अंदर क्या होगा? प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच के लक्षण, अर्थात कोई तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। और इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात सेम आता है, 1:2:1। तो यहाँ पर अपने पास में 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो हुआ डी ऑप्शन, बिल्कुल। अब बात करते हैं 17 नंबर की जो आपके सामने है। टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। परीक्षण संकरण का मतलब है टेस्ट क्रॉस के लिए किया जाता है। देखो, एक पौधे का F2PD पर जीन प्ररूप निर्धारण करने के लिए करते हैं, पूर्व घोषणा करने के लिए कि दो लक्षण संलग्न है या नहीं, इसके लिए करते हैं, किसी जीन के एलीलों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, या फिर ये निर्धारित करने के लिए कि दो प्रजनन जातियों या दो प्रजातियों या उपजातियों का सफलतापूर्वक प्रजनन करेंगी या नहीं करेंगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होने वाला 17 नंबर क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस क्यों करवाया जाता है? देखो बच्चों, सीधा सीधा करेक्ट आंसर के पास में जाना, यहाँ पर ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। एक पौधे का F2PD पर जीन प्रारूप जो होता है, यानी जीनोटाइप जो होता है, उसको निर्धारित करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। और टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है कि यानी विषम युग्मजी का समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में, विषम युग्मजी का समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में जब क्रॉस करवाते हैं तो इस घटना को कहा जाता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। और इसके अनुपात की बात करूँ तो इसका अनुपात आएगा 1:1, ठीक है ना, 50-50 होगा यहाँ पर, तो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया अपने पास में ए ऑप्शन। अब बच्चों बात करते हैं 18 नंबर की। पादपों या ड्रोसोफिला फल मक्खी है में परीक्षण संकरण किन के बीच में होता है? प्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपों के बीच में होगा, अप्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपों के बीच में होगा, दो F1 संकरणों के बीच में होगा, दो अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त F1 संकर के बीच में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो इसका करेक्ट आंसर निकाल लोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी कर ली है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा अंदेशा अनुमान लगा करके करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो, आपको देना है दो अप्रभावी जीन प्रारूप के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? दो अप्रभावी जीन प्रारूप के बारे में बात करना है। यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा F1PD का क्रॉस करवाएंगे समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में, तो उसको टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 18 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं 19 नंबर की। मानव में AB और रुधिर समूह का नियंत्रण जीन I द्वारा होता है। सभी को पता है कि जीन I जो होती है वो AB और रुधिर वर्ग का नियंत्रण करती है। बच्चों, इस जीन के 3 एलील होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे IA हो गया अपने पास में, इसके अलावा अपने पास में IB होगा बच्चों, इसके बाद में यहाँ पर IO होगा, या फिर आप यहाँ पर क्या कह सकते हो? स्मॉल I कह सकते हो। चूँकि 3 भिन्न एलील हैं इसलिए 6 भिन्न जीन प्रारूप होने की संभावना होती है। बताइए कुल लक्षण प्रारूप कितने बन सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हो। इस प्रकार से रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाली जो जीन होती है उसके 3 एलील रूप होते हैं, IA, IB और IO। ये कह रहा है कि उसका जो जीनोटाइप है वो 6 प्रकार से, तो फिनोटाइप कितने प्रकार से हो सकता है? तो आपको बच्चों याद रखना 4 प्रकार से। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो अपना करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो अपने पास में बी ऑप्शन है। याद कर लेना अच्छी तरीके से,
मानव में ब्लड ग्रुप की यदि बात करें तो उसको निर्धारित करने वाली जीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों उस जीन के 3 एलील होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं IA, IB, IO। तो वहाँ पर जो जीनोटाइप निकल के आता है वो 6 प्रकार से होता है। तो फिनोटाइप पूछ लें तो आपकी खोपड़ी में सीधा सीधा आना चाहिए कि वो इसका फिनोटाइप 4 प्रकार से हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस आपके सामने किया गया है समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में। तो पहले तो आपको सीधा सीधा दिमाग ये लगाना है कि ये टेस्ट क्रॉस है। कैसा क्रॉस है? ये टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण है। अब इनकी जो संतति होंगी उनका अनुपात क्या हो सकता है? तो आपके सामने अच्छी तरीके से आप चेकर बोर्ड बना सकते हो। यहाँ पर अपने पास में ये गेमेट बनेंगे और अपने पास में ये वाला गेमेट बनेंगे। पहले का पहले के साथ में, पहले का दूसरे के साथ में, दूसरे का पहला दूसरे के दूसरे के साथ में। जब बच्चों क्रॉस करवाते तो आपके पास में जो संततियाँ आती हैं वो संततियाँ इस प्रकार से आ रही हैं। देखो 4 संततियाँ आ रही हैं, इसमें से 2 तो हैं आपके पास में विषम युग्मजी और 2 है समयुग्मजी अप्रभावी। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात निकालता है देखो 50% यहाँ पर हो गया और 50% यहाँ पर हो गया। सीधा सीधा याद रखना, यानी टेस्ट क्रॉस हो चाहे बैक क्रॉस हो, यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:1। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में अपना एक नया 12th NCERT का चैप्टर स्टार्ट किया गया, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आपके सामने रखा गया जिसमें टॉप 20 MCQs थे। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। वास्तव में क्वेश्चन का जो लेवल है वो निम्न से लेकर के उच्चतम प्रकार का रखा गया है। हर एक प्रकार के विद्यार्थी को इस चैनल के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो लगातार आप चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कंटेंट अपना नो डाउट वाला है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।